हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है नॉर्थ कोरिया आया भारत के कदमों में, बोला बैन हटाओ नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। भाई वही नॉर्थ कोरिया जो भारत को अक्सर इनडायरेक्टली बोलता ही रहता है कुछ ना कुछ, चाइना के साथ चाइना के साथ स्पेशली मिलकर। और किम जोंग उन की भी पिछले दिन रोते हुए कोई वीडियो आ रही थी, मतलब सुबह आज ही देखने को मिल रही थी। तो क्या हुआ है, भारत को मतलब बोला है, विनती की है, क्या हुआ है सारा कुछ देखेंगे। भारत का क्या रिस्पांस हुआ है सारा कुछ देखेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत द्वारा दुनिया भर में बासमती चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए गए बैन के बाद दुनिया के काफी सारे देश परेशान हैं। इसमें मिडिल ईस्ट के देश जिसमें यूएई, सऊदी अरब जैसे देश शामिल है। इनके अलावा यूरोपियन देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस इत्यादि शामिल है। ये देश काफी ज्यादा परेशान है। बाकायदा यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के ऊपर WTO में इसको लेकर केस भी कर दिया है कि भारत मनमानी कर रहा है और जिस तरह से भारत अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर बैन लगा रहा है उससे दुनिया में खाद्य पदार्थ का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में एक और ऐसा देश है जिस देश में इस समय चावल की किल्लत काफी ज्यादा हो रही है और वह छटपटा रहा है अपने चावल की कमी को पूरा करने के लिए। और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इस समय खाद्य पदार्थ की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, जिसको लेकर वह न सिर्फ भारत बल्कि भारत के मित्र देश जैसे रूस वगैरह से भी फूड को लेकर बातचीत कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि क्या भारत ने इससे पहले भी खाद्य पदार्थों की सप्लाई नॉर्थ कोरिया को की है या नहीं, और भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या ट्रेड अभी तक रहा है। साथ ही भारत कैसे नॉर्थ कोरिया की मदद कर सकता है, इन सभी विषय के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो डेली लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस साल जुलाई में भारत ने नॉन बासमती चावल के ऊपर बैन लगा दिया, जिसकी बाद से दुनिया काफी परेशान हो गई, क्योंकि भारत चावल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं पर चावल एक ऐसा पदार्थ है जो दुनिया के सभी देशों की थाली में मौजूद अवश्य रहता है। इसीलिए अगर इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है तो दुनिया की जनता बिना चावल के रह जाएगी और कई अफ्रीकन देश तो भूखे भी मर सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। 20 जुलाई 2023 को भारत ने जैसे ही चावल के ऊपर बैन लगाया, अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में चावल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई पर चली गई। यह कुछ ऐसे ही हुआ जिस तरह से अरब देश अपने तेल के एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं, जिससे तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरह से चावल के साथ भी हुआ। वहीं पर जुलाई के बाद अब दिसंबर आ गया है और भारत ने अभी भी नॉन बासमती चावल के ऊपर से बैन नहीं हटाया, जिसको लेकर अब दुनिया में लगातार चिंता बढ़ रही है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर के डाटा के हिसाब से दुनिया भर में चावल के एक्सपोर्ट में अकेले भारत 40% पूरा करता है, यानी कि दुनिया भर में 40% चावल अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक मैसिव डाटा है। भारत ने अकेले 2022 में ही 56 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था। वहीं पर सबसे ज्यादा भारत से बासमती चावल ईरान, सऊदी, यूएई और यमन में जाता है। वहीं पर इस साल के केवल 5 महीने में ही भारत ने 20 मिलियन टन चावल निर्यात कर दिया था। केवल 2023 में ही भारत से कुल 149 देशों ने चावल खरीदा था। दोस्तों, अब इन सब आंकड़ों को बताने का कारण सिर्फ यही है जिससे आपको यह अंदाजा हो सके कि चावल की डिमांड कितनी ज्यादा है और भारत इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और भारत द्वारा अगर किसी भी चावल के वेरिएंट पर बैन लगाया जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। वहीं इन्हीं 149 देशों में से एक देश नॉर्थ कोरिया भी है, जिसको भारत का चावल जाता है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर VOA यानी वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल देख सकते हैं। यह आर्टिकल पुराना है, लेकिन इससे आपको पता लग जाएगा कि भारत का चावल नॉर्थ कोरिया को भी जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ कोरिया टर्न्स टू इंडिया फॉर राइस एमिड फूड शॉर्टेज, यानी नॉर्थ कोरिया ने भारत की ओर रुख किया है चावल की खरीद को लेकर। वहीं इसके अलावा दोस्तों, आप पिछले महीने यानी नवंबर का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जो कि NK न्यूज की तरफ से दिया गया है और ये मेनली नॉर्थ कोरिया की न्यूज ही कवर करते हैं और ये अमेरिकन बेस्ड न्यूज एजेंसी है। इनके आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्थ कोरिया राइस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ड्रॉप्ड एलिज्ड आर्म ट्रेड विद रशिया, यानी कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों की सप्लाई रूस को कर रहा है और इसके बदले में रशिया चावल वगैरह नॉर्थ कोरिया को
भेज रहा है। साफ है दोस्तों, जिस तरह से इसके weapon भारत भी ने बड़े चावल के पुराने ऊपर बैन हैं। लगाया है, उससे दुनिया भर के काफी सारे देश तो परेशान रशियन हैं के ऊपर और खुद वह ना दूसरे बैठ देशों के ऑप्शन को तलाश रहे हैं। लेकिन अगर भारत चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाए रखता है तो दुनिया का कोई भी देश उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तेल के केस में आपके पास काफी सारे ऑप्शन फिर भी मौजूद है। जैसे अगर सऊदी ने तेल की सप्लाई कम कर दी तो आपके पास ईरान, यूएई, दूसरा इराक, निकाल वेनेजुला, लेगा, गयाना, रशिया आदि लेकिन देश का चावल ऑप्शन सिर्फ रहता है। भारत के लेकिन पास चावल है। हाँ भाई। जिसका 40% एक्सपोर्ट अकेले भारत करता है, उसकी आपूर्ति कोई भी देश बहुत पूरी बड़ा नहीं फर्क कर पड़ता सकता। है। यही कारण है हमने आपको बताया था कि कैसे भारत की स्कीम जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत अगले 5 सालों के लिए भारत अपने में लोगों फ्री के में लिए। अनाज दिया जाएगा, इसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन परेशान है। कहते हैं वहीं हम- बाकायदा इसके खिलाफ मैं हर WTO में बोलूंगा। केस भी किया था, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत अगर इस तरह से दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा तो एक बहुत बड़ा खाद्य संकट दुनिया भर में खड़ा हो सकता है। लेकिन शायद यूरोपियन यूनियन ये बात भूल गया है कि भारत सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए सोचेगा, बजाय कि किसी दूसरे देशों के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को चावल का इसी के साथ यार वीडियो खत्म। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है भाई चावल के मामले में। यार भारत नॉर्थ कोरिया सीधा है भारत की तरफ भारत की तरफ। कि भाई भारत यार प्लीज दे दो, इधर काम खराब हो गया। दुनिया का मतलब 100 बोरी चावल में से 40 इंडिया बोरी है। समझो कि दुनिया को इंडिया दे रहा है। यानी पूरी दुनिया का पेट टॉप भरने 10 में का- पाकिस्तान में भी आता, मतलब भी पाकिस्तान आता है। आता है, लेकिन इंडिया की और पाकिस्तान की सप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क यार है। इंडिया फिर हाँ। इंडिया यार 40% दुनिया का इंडिया 157 देशों को बेच चुका है। इस बात से अंदाजा इंडिया लगा लो। अपने अनाज से पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। पेट भर रहा है, जिस तरह वाकई में। ये अरब कंट्रीज तेल से मतलब गाड़ियां लोगों की चला रहे हैं ना, इस तरह इंडिया अपने अनाज से पूरी दुनिया का पेट भर ये रहा है। सिर्फ नॉन बासमती हाँ, चावल का रोका है इसमें। बासमती भी डालो तो वो कितना फिर बनता है। ये हर तरह का अगर चावल का एक्सपोर्ट रोक देना इंडिया, खत्म हो जाए चावल। ये कई गरीब देशों में भूख से लोग मर सही जाए। बात, सही बात, मैं सही हकीकत बात है। बता रहा हूँ, भूख से लोग मर जाए उधर। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और भाई मैं आपको एक और बात बोलूं, नॉर्थ कोरिया भी भारत पे इस चीज पे डिपेंडेड है। तो लाजमी नॉर्थ बात है, कोरिया देख भी लो। मतलब हाँ। खाने पीने के मामले में भारत पर डिपेंडेड है। और वो आया कि बाकी यार मतलब करो। सुबह भी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें रो रहा था किम जोंग उन कि भाई उनका हालात वाकई वो खराब चल रहे हैं। और दूसरी बात मजे की बात भाई ये कि चाइना ने भाई अपनी उधर अजीब अजीब आइटम बनाता है। चाइना किसी को कुछ देता ही नहीं। हाँ भाई, असल में पता है हाँ। चाइना क्यों आगे सप्लाई नहीं करता? और- हालांकि चाइना में बहुत होता है। हाँ, हाँ। वो अपने आइटम इतने बनाता है, पूरी बनाता है, दुनिया फिर में वो सप्लाई महंगे करता महंगे है। बेचता है। तो वो इस वजह तो से नहीं मैं करता। आपको एक हाँ। मजे की बात बताऊं, हमें कमेंट में उस दिन बोल रहे थे ना, कहते हैं अगर फैमिली के 5 बंदे हैं ना तो फी बंदा मिलता है समझो 25 किलो 5 किलो आटा, 5 किलो चावल। तो मतलब ये जो ये गरीब कल्याण योजना है ना, इसके अंदर 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, घी भी मिलता है और भी चीजें मिलती हैं। तो कहते हैं हम 5 मेंबर हैं फैमिली में, तो पांचों को 5-5 किलो 25 किलो मतलब इस तरह चावल और तो ये तो आटे पूरे मिलते महीने हैं। का वो तो ये टेंशन महीने ही नहीं का है, इनकी पूरा महीना टेंशन गुजर जाता है इनके फिर महीने तो। की टेंशन नहीं टेंशन खत्म गरीब लोगों की। भाई टेंशन इंडिया खत्म में है फिर फिर ये यार। देखो तभी तो लोग कोई भूखे पेट सो नहीं रहा। वो हाँ। उनके पीएम ने अपना काम लोगों के लिए किया है। तो यार- और इंडिया जाहिर बात है अपने देश लेकिन से आगे लोगों को और बड़ा अपनी नहीं फील हो लगे। रहा है। हाँ। इंडिया की कदर आ रही है लोगों को Especially कि यार European Union स्पेशली को, यार हाँ। यूरोप को और कंट्रीज को भी कि अगर इंडिया ने खाने पीने की चीजें इसी तरह रोकी, हाँ। उनका क्या हाल होगा, रेट्स कहाँ आपका चले इसका जाएंगे। कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।